तो अब नीचे सारी चीज़ें बना दी हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जितना भी पूजा में चाहिए होता है पकवान वगैरह। और अभी हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें रखेंगे। तो सीढ़ी से अभी आई, मेरे हाथ में हालत ख़राब होगी। तो अभी यहाँ पे दिखाती हूँ थोड़ी देर में पूरा जो हम सेटअप करेंगे ना, यहीं पे बैठ के पूजा होगी। तो इस बार हमारा मंदिर जो है रेडी हो गया है सबसे ऊपर, तो हमने सोचा यहीं पे जो है वट सावित्री पूजा हम लोग करेंगे, क्योंकि स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा भी लग रहा था, वरना नीचे सारा सामान लाओ और ये चीज़ें। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी चीज़ें रख दी हैं। यहाँ माता जी ने सारी तैयारियाँ कर दी हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि वट सावित्री में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। ये सारे पकवान मम्मी ने बनाए हैं, इस बार मैंने नहीं बनाए। और ये वाला मैंने माला बनाई है, अपना दिखाना हुआ ना मम्मी। और ये देखो कौन आया। मौसी पैसले तो हुंचान गोप्रो लिनंत। तो मौसी जो है अनीता का सामान लेके आई थी, वो नीचे ही थी, तैयार हो रही थी शायद इस वजह से। तो यहाँ पे ना आपको सारी वीडियोस जो है हाइपर लैप्स में दिखेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स जो है हाइपर लैप्स में दिखेंगे, जैसे पूजा पार्ट का हो गया, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि आप फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग करते रहें, तो क्योंकि पूजा में भी आपने बैठना होता है। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए मैंने एक स्टैंड पे हाइपर लैप्स में वीडियो चला दिया था। उससे क्या होता है कि बहुत बड़ी सी वीडियो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मिल जाती है। वरना क्या है कि अगर मैं इसको नॉर्मल वीडियो में रिकॉर्डिंग लगाती तो वो स्पेस फुल हो जाता और इतनी बड़ी वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब मौसी और नेता भी आ गए हैं, तो अभी वो लोग गए हैं मिठाई वगैरह लेने। तब तक यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हैं। अब बस पंडित जी आएंगे 2:30 बजे के आसपास, देन सब स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ 12:30 हो रहा है। और जो बैकग्राउंड में कमेंट्री आ रही है वो यहाँ से आ रही है। हम भी बनाएंगे। तुम क्यों बना रहे हो? और यहाँ पे तुम वीडियो कॉल पे होगे ना? हाँ फिर ठीक है। यहाँ पे मम्मी ने अपना खजाना खोल रखा है, बरसों पुराना। मम्मी की मंदिर की पोटली। हाँ हाँ हो जाओ, बिल्कुल लाइव नहीं हो गया तुम। और ये छत की हमारा जो बरामदा है वहाँ से व्यू, ग्रीनरी ग्रीनरी, नीम का पेड़ और खूबसूरती। टडन टडन। और मौसी और अनीता आ गए हैं मिठाई लेके। अरे इसमें सजा गया तेरा। हाँ वो छोटा हो रहा था ना। हाँ वही हम ब्लॉग बना रहे। हाँ कुछ। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और 1:30 बज रहा है। तो अभी पंडित जी के आने में थोड़ा सा टाइम है। मम्मी उन्हीं को कॉल कर रही है, तो हम लोग सोच रहे तब तक हम फ़ोटोशूट वगैरह कर लेंगे। अनीता भी रेडी हो गई है और मम्मी थोड़ी देर में होगी, मतलब अभी, तब तक हम फ़ोटो खींच लेंगे। तो पंडित जी आ गए हैं और अब हमारा जो व्रत है वो स्टार्ट होगा, पूजा पाठ। और बाकी लोग भी आने वाले हैं अभी, तो जैसे ही आएंगे वो मैं दिखा दूँगी। तब तक मैं फ़ोन को हाइपरलैप्स में बिल्कुल सेट कर देती हूँ, ताकि पूरे पूजा की विधि जो है वो चलती रहे और हमारी रिकॉर्डिंग भी होती रहे और पूजा पाठ भी चलता रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। आज के दिन सुहागनें अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए भी इस व्रत को करती हैं और इस व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वपति यानी कि जो भद्र देश के राजा थे, उनको कोई भी संतान नहीं थी, तो उसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे और 18 सालों तक उन्होंने घोर तपस्या की कि उनकी संतान हो जाए, और जिसके बाद ही उनको सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया था।
इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री ही रखा। सावित्री के अत्यधिक गुणवान और रूपवान होने की वजह से राजा को उनके लिए कोई उचित वर नहीं मिल पाया और उस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे और इसी कारण उन्होंने सावित्री को स्वयं वर ढूंढने की अनुमति दे दी। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई और उन्हें देखते ही सावित्री ने उनको मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब इस बात की जानकारी ऋषि नारद मुनि को हुई तो उन्होंने अश्वपति को समझाया कि सत्यवान अल्पायु है, तो सावित्री को बताएं कि उससे विवाह ना करके किसी और पुरुष को चुन लें। परंतु उनके माता पिता के बहुत समझाने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान को ही चुना और कहा कि मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकती। हिंदू नारी जीवन में सिर्फ एक ही बार अपने पति का चुनाव कर सकती है और वो मैंने कर लिया है। और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और सावित्री अपने राजमहल और वस्त्राभूषणों को त्याग करके अपने सास ससुर के साथ सत्यवान के साथ उनकी कुटिया में रहने लगी। समय बीतता रहा और सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया। हर रोज की तरह वह भोजन के लिए लकड़ियां लेने जंगल गया तो सावित्री भी जिद करने लगी कि आज मैं आपके साथ चलूंगी। बहुत समझाने के बाद भी जब वह नहीं मानी तो सत्यवान उनको साथ में ले जाने के लिए राजी हो गए और साथ में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही जैसे ही सत्यवान ने लकड़ी काटने की सोची तो वो पेड़ पर चढ़ते ही उनको चक्कर आने लगे और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। ऐसे हालत में अपने पति को देखकर सावित्री ने उनके सर को अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। तभी अचानक सावित्री ने देखा कि यमराज उनके पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं, तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने उनको देखा और उनको बहुत बार समझाया कि मेरे पीछे मत आओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह कहने लगी जहां मेरे पतिदेव जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। सावित्री को पीछे आता देख यमराज ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको 3 वरदानों का लालच दूं और इसको घर भेज दूं। तो उन्होंने सावित्री से कहा कि मांगो तुम्हें 3 कौन से वरदान चाहिए और उसके बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। सावित्री ने बड़ी चतुराई से यमराज से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उसने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर फिर से देखने लगे, तो यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरे वरदान में उसने कहा कि उनका सारा राज्यपाट जो भी उनसे छीन लिया गया था वो उनको वापस मिल जाए, तो इसमें भी यमराज ने तथास्तु कहकर यमराज आगे की ओर बढ़ने लगे। तीसरे वरदान में यमराज ने कहा कि सत्यवान को छोड़कर जो चाहे वह मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना सोचे विचारे तथास्तु बोलकर आगे की ओर प्रस्थान किया। तीनों वरदान देने के बाद भी जब सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो यमराज ने क्रोधित होकर कहा कि तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? अब तो तुम्हारे 3 वरदान मैंने तथास्तु कहकर पूरे कर दिए हैं। तब सावित्री ने कहा कि प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मेरे को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है और आप मेरे पति के प्राणों का हरण कर रहे हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं तथा उसके परिवार पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। बोलो सावित्री सत्यवान की जय हो, वट वृक्ष की जय हो। तो हमारी कथा भी पूरी हो गई है और हमारी आरती पूजा सब कुछ पूरा हो गया है। तो अब भजन कीर्तन होगा, उससे पहले सभी लोग फल वगैरह खा रहे हैं, उसके बाद जो है भजन स्टार्ट करेंगे।
बोलो मीना अरड़िया की, मीना के दरबार की। यार मैया का भी कह देते अब। कीर्तन मंडली की जय में दमी नहीं है, जय में दमी नहीं है, जोर से बोलो जय, लगना चाहिए कि अब हो गया है व्रत। चलो आप बोलो है। पहले देवी मैया की, कीर्तन मंडली की, मीना अरड़िया की, मीना अरड़िया जय, चाय बनाने वालों की जय, जय जय, सबके परिवार की जय, जय। तो अब हमारा भजन कीर्तन सब पूरा हो चुका है, तो अब हम फोटो शूट करेंगे। ऐसे ही 11 दिन तक गाओगे भी। वैसा नहीं कि ढोलक बजाने वालों को ग्वाली को भी आशीर्वाद हो रहे उसके तो छुड़वा हो जाए। मेरी बारी का एक ही चाहिए, इसके दो चाहिए। अलग भी बजा रहे। सही बात। तुम ये भी रिकॉर्ड कर रही हो क्या? हाँ। डबल महीना डबल पहले लड़की फिर लड़का होगा, दो एक साथ होंगे, साथ बन जाएंगे, दोनों साथ बन जाएंगे। एक ताई को दे जाऊंगी यार। हाँ हाँ साथ में पाल लिया। हाँ ठीक है। हमारा दांत तेरा हली सुना दांत चंदीर चंदीर हाँ बोलिए। अब फोटो शूट भी हो गया है, सब हो गया है, इनका प्रस्थान का टाइम आ गया है, सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। यो यो हाँ हाँ दो बिल्कुल। बाय वही तो कीर्तन मंडली। बाय बाय। इनको बाय करके मैं नीचे ना पहुंचूं, आराम से जाना। बाय बाय। हाँ कहाँ पहुँचे? दिल्ली जा रहे हैं तो, दिल्ली जा रहे हैं तो, देश देश जा रहे हैं। देश जा रहे हैं। सबको आने दो, एक साथ बाय करेंगे। हम ऊपर छत से देख रहे हैं सबको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का पैर जैसे क्या छूते हैं सबके। तो, अच्छा एक दूसरे से आशीर्वाद। बाय बाय। अगली पट्टी वालों देखा मैगी, देखा तो दिखी नहीं। मंदिर तो देखा ही नहीं, देखा नहीं। असली चीज तो छोड़ दी, असली चीज तो तुमने छोड़ दी। हाँ खोइच को देखा को, मंदिर देखना तो आबल। मंदिर नहीं देखा, मंदिर तो देखा हमने सुंदरकांड। हाँ सुंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अगली बार आएगा, एक बार मौका मिलेगा यहाँ आने का। हाँ 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 ठीक है। अब बदेर देखे। बाय। भीतर क्या, भीतर तो कुछ वही नहीं है। इधर तो कुछ है ही नहीं रहा जी। बाय बाय।